ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है नीलिमा दादेच ने। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बिहार के भागलपुर में किसान सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसका जिला स्तरीय कार्यक्रम बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। आयोजन के दौरान जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त किसानों के खातों में हस्तांतरित की। केंद्र द्वारा कारीगरों, शिल्पकारों और स्थानीय उद्योगों के उत्पादों, सेवाओं की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार के लिए शुरू की गई विश्वकर्मा योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की ओर से पिछले दिनों जागरूकता कार्यशाला रखी गई। यह आयोजन रेलवे ऑफिसर क्लब में हुआ। इस दौरान 200 से अधिक पंजीकरण किए गए। पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से अटल जन सेवा शिविरों का आयोजन हुआ। शिविर में प्राप्त 185 प्रकरणों में से 70 का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादियों को राहत दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 2 फरवरी को राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन हुआ। लिखित परीक्षा का परिणाम 20 फरवरी को आयोग द्वारा जारी किया गया। परीक्षा में 21,539 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया। मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून 2025 को होना प्रस्तावित है। परीक्षा परिणाम जारी करने से पहले 363 पदों की बढ़ोतरी की गई। बढ़ोतरी के बाद अब 1,096 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 27 और 28 फरवरी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रेट संपन्न हुई। परीक्षा में इस बार पहली बार फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक का प्रयोग किया गया। इसके तहत प्रवेश पत्र में लगी फोटो का बारकोड के जरिए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित अभ्यर्थियों से मिलान किया गया। साथ ही अभ्यर्थी के फिंगरप्रिंट भी लिए गए। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी गई। 2 दिन 3 पारियों में ये परीक्षा आयोजित हुई। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से अजमेर स्टेशन पर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए ऑटोमेटिक हेल्थ चेकअप स्मार्ट कियोस्क लगाया गया है। कियोस्क पर यात्री एडवांस आईओटी सेंटर से सेंसर द्वारा स्वास्थ्य की विभिन्न पैरामीटर्स के आधार पर जांच कर तत्काल रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस कियोस्क पर मोटापा, शुगर और रक्तचाप सहित 13 विभिन्न जांचें की जा रही हैं। हाल ही में पटना के सम्राट अशोक इंटरनेशनल केंद्र में आयोजित 51वीं इंडियन डेयरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में अजमेर सरस डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को डेयरी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया। होली का पर्व पूरे जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ख्याति प्राप्त पुष्कर की होली का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे। जिला परिषद और पर्यटन विभाग की ओर से होली महोत्सव का आयोजन हुआ। आयोजन में पुष्कर के मेला मैदान पर लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। धुलंडी के दिन नगर परिषद की ओर से सामूहिक होली खेलने के लिए मेला मैदान पर गुलाल, कृत्रिम बारिश और डीजे की व्यवस्था की गई। पुलिस प्रशासन भी होली पर्व को लेकर सतर्क रहा। जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश के सचिव महेंद्र कुमार डाभी ने पिछले दिनों केंद्रीय कारागृह और महिला सुधार गृह का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विजिटर्स कमरे की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, बैरकों और रसोई की सफाई, पीने के साफ पानी की व्यवस्था और सीवरेज सफाई की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कारागृहों में पुराने बंदी और असाध्य रोगों से पीड़ित बंदियों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी भी ली। उपभोक्ता दिवस पर रसद विभाग की ओर से संगोष्ठी आयोजित हुई। संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि इस वर्ष दिवस की थीम टिकाऊ जीवन शैली की ओर एक उचित बदलाव रखी गई। जिले में इन दिनों मौसम में बदलाव आया है। अब सर्दियों का असर लगभग खत्म सा हो गया है। दिन के साथ ही सुबह शाम भी गर्मी का एहसास होने लगा है। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।